हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। जैसे कि आपने टाइटल देखा ही होगा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेप्लिकेशन, इंट्रोडक्शन टू द रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या है उसके बारे में, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, जो कि एक मॉलिक्यूलर बायो के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहे जाते हैं, जो कि हमें क्लियर भी होने चाहिए। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम देखेंगे डेफिनेशन, रेप्लिकेशन क्या होता है। सो इसकी डेफिनेशन आप सबको दिख रही होगी। दिस इज एन बायोलॉजिकल प्रोसेस of producing the two identical replicas of the DNA from one original DNA molecule। सिंपल सी डेफिनेशन, आई होप आपको समझ में आई होगी। एक डीएनए मॉलिक्यूल है, उसके दो आइडेंटिकल रेप्लिकास का फॉर्मेशन हुआ, जिसे हमने कहा है रेप्लिकेशन। अभी इसमें भी हम देख रहे हैं कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट जो सिस्टम्स है, कि प्रोकैरियोट्स जैसे कि हमने देखा बैक्टीरियाज में, तो इनमें रेप्लिकेशन कैसे होता है, कौन से फेज में होता है। तो यहाँ पे डिनोट किया कि रेप्लिकेशन होता है वो उनके सी फेज में ही होता है। सी सेल की जो सी फेज की जो सेल साइकिल होती है, वहीं पे रेप्लिकेशन इनका कंप्लीट होता है। उसके बाद जैसे कि यूकैरियोट देखें, ह्यूमंस के बारे में जैसे हम है, रेप्लिकेशन कहाँ पे होता है, एस फेज में होता है। एस फेज ऑफ द सेल साइकिल, यहाँ पे इनका रेप्लिकेशन होता है। तो ये तो हमने एक डेफिनेशन देख ली और प्रोकैरियोट की एक बेसिक देख लिया, लेकिन अभी हमें स्टार्ट करना है बेसिक से। कि रेप्लिकेशन के पहले आपको कुछ न्यूक्लिक एसिड के बारे में पता होना चाहिए, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है उसके बारे में पता होना है, डीएनए आरएनए जो भी है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हम पहले से वो स्टार्ट करेंगे। तो हम अभी स्टार्ट करेंगे बेसिक से, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है उसके बारे में पता करेंगे। तो अगर आप बैक्टीरियल केस में देखेंगे, अब बैक्टीरियल केस में जो भी न्यूक्लिक एसिड्स है वो डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, सर्कुलर होता है। यही बात अगर हम ह्यूमंस के बारे में देखें तो डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, लेकिन लीनियर फॉर्म में होता है। ओके, कुछ ऑर्गेनिजम्स है जिनमें डीएनए प्रेजेंट है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी है जिनमें आरएनए प्रेजेंट है। कुछ एक्सेप्शन ऐसे भी है वायरस के, जिनमें आरएनए प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड। अगर न्यूक्लिक एसिड को हम डिवाइड किया जाए तो इनको टू टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो फर्स्ट वन is DNA and another one is RNA. Okay, so let me write here. Sorry, DNA. I hope सबको visible होगा. And another one is RNA. तो इसके साइड में उसका हम लॉन्ग फॉर्म लिख लेंगे। आई होप सबको पता ही होगा, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। और अगर हम आरएनए के बारे में देखेंगे तो सिंपल सा राइबो न्यूक्लिक एसिड के पूरे हम बेसिक से देखेंगे। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड एज वेल एज द आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो अगर इसके बारे में हम पॉइंट्स अगर ऐड करते चले तो डीएनए के बारे में आप क्या बोल सकते हैं कि ये डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और वही अगर हम आरएनए के बारे में देखेंगे तो आरएनए में इट्स अ सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म। सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये तो उसके सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड और उसके लॉन्ग फॉर्म के बारे में। अगर इसके बारे में हम देखें कि इनके अगर बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में देखें कि डीएनए हो या फिर आरएनए हो, इनके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है जिनके ऊपर ये बना है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से फॉर्मेशन इनका हुआ है। बिल्डिंग ब्लॉक्स के अगर बारे में हम बात करें तो इनके सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स है, जो कि डीएनए और आरएनए को बनाने में काम करते हैं। क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो ये एक बेसिक से स्लाइड हो गई। बेसिक आप इसमें समझ सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। बेसिक जो हम देख रहे हैं न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोसाइड्स में भी हमने देखा डीएनए और सेकंड वन इज आरएनए। इसका लॉन्ग फॉर्म देखा, कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, हमने वो भी देखा। अगर आपको और डिटेल में देखना है तो आप गूगल पे इसमें सिंपल से सर्च कर सकते हो, उसकी आप डायग्राम भी देख सकते हो कि कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में देख रहे हैं तो न्यूक्लियोटाइड्स के भी
ये भी न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 कंपोनेंट से बने हैं। न्यूक्लियोटाइड्स मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। अब ये 3 कंपोनेंट्स कौन से है उसके बारे में देखें अब। ओके, द फर्स्ट वन इज नाइट्रोजन बेसिस। नाइट्रोजन बेसिस। सेकंड वन हम देखेंगे पेंटो शुगर। ये क्या है हम वो भी एक्सप्लेन करेंगे अभी। एंड लास्ट वन, थर्ड वन इज फॉस्फेट ग्रुप। ओके, तो अभी इसको हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे क्या है, किस तरीके से प्रेजेंट है, इनमें क्या प्रेजेंट है उसके बारे में। तो अगर नाइट्रोजन बेसिस के बारे में हम देखें तो इनमें कौन कौन से कंपोनेंट्स और प्रेजेंट रहते हैं उसके बारे में देखो। नाइट्रोजन बेसिस, तो जो नाइट्रोजन बेसिस है इनमें कौन कौन से फॉर्म्स प्रेजेंट है उसके बारे में देखेंगे हम। तो पहला है एडेनिन, सेकंड वन इज गुआनिन, थर्ड वन इज साइटोसिन और साइटोसिन, थर्ड देन नेक्स्ट वन इज थाइमिन एंड द लास्ट वन इज यूरेसिल। ये जो 5 कंपोनेंट्स है वो नाइट्रोजन बेसिस में प्रेजेंट है। अभी इनमें भी देखना है कि हमें डीएनए और आरएनए में कौन कौन से प्रेजेंट्स है। अगर हम इसके बारे में देखें तो मैं इसको एक डिफरेंशिएट कर देता हूँ अलग अलग पार्ट्स में, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, इनको मैं अलग शेड्स में कर रहा हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा चलेगा लेकिन आपको समझने में आसानी होगी। थायमिन को अलग शेड में ये कर रहा हूँ मैं, और इसको भी जो यूरेसिल है उसको भी अलग शेड में फॉर्म कर रहा हूँ। तो देखो, जो एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन है ये आपको डीएनए एज वेल एज आरएनए में प्रेजेंट मिलेंगे। डीएनए एंड आरएनए। ओके, तो ये दोनों इसमें प्रेजेंट मिलेंगे आपको। कौन से? एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन। थाइमिन जो है वो आपको सिर्फ डीएनए में मिलेगा, डीएनए। और जो यूरेसिल है वो आपको मिलेगा आरएनए में। ठीक है, डीएनए और जो यूरेसिल है वो मिलेगा आपको आरएनए में। अभी इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर थायमिन सिर्फ डीएनए में मिल रहा है तो ये नहीं मिलेंगे। तो डीएनए, अगर थायमिन डीएनए के बारे में हम बात करेंगे तो डीएनए में क्या प्रेजेंट रहेगा? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। अगर हम डीएनए के बारे में बात करें तो वहाँ पे यूरेसिल प्रेजेंट नहीं रहेगा। एज वेल एज अगर हम देखेंगे आरएनए के बारे में, तो आरएनए के बारे में हम क्या देखेंगे कि एडेनिन प्रेजेंट है, गुआनिन प्रेजेंट है, साइटोसिन साइटोसिन प्रेजेंट है और लास्ट वन कौन सा है? यूरेसिल। तो ये 4 कंपोनेंट्स प्रेजेंट है आरएनए में। तो ये हो गया नाइट्रोजन बेसिस के बारे में। उसके बाद जो पेंटोस शुगर है वो और क्लासिफाइड किया गया है डी ऑक्सी राइबोज और सेकंड वन इज राइबोज ओनली। ठीक है, तो अगर इसको भी हम और क्लासिफाइड करते हैं ये कहाँ का प्रेजेंट है, तो जो ये डी ऑक्सी राइबोज जो है शुगर वो मिलेगी आपको डीएनए में, दिस वन। ये मिलेगी आपको डीएनए में और जो राइबोज है वो मिलेगी आपको आरएनए में। डीएनए और जो राइबोज है वो मिलेगा कहाँ पे? आरएनए में। ओके, सबको क्लियर है यहाँ तक? नाइट्रोजन बेसिस हो गया, पेंटोस शुगर है और जो फॉस्फेट ग्रुप है अभी उसके बारे में।
तो फॉस्फेट ग्रुप के बारे में सिंपल सी बात है कि डीएनए और आरएनए दोनों में प्रेजेंट होता है. It will present in both DNA as well as RNA. DNA and RNA. ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो कौन से 3 कंपोनेंट से बने हैं उसके बारे में हमने देखा. जिसमें हमने देखा नाइट्रोजन बेसेस, जिसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन है, जो कि प्रेजेंट है डीएनए और आरएनए बोथ में. अगर हम डीएनए के बारे में बात करें, डीएनए में कौन से नाइट्रोजन बेसिस है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और जो थायमिन है वो सारे प्रेजेंस किसमें है, डीएनए में. एज वेल अगर आरएनए के बारे में बात करें तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल जो प्रेजेंट है वो आरएनए में प्रेजेंट है. उसके बाद जो पेंटो शुगर के बारे में बात करें कि पेंटो शुगर में क्या है, डीऑक्सीराइबोज है, डीऑक्सीराइबोज शुगर और जो राइबोज शुगर है, तो उनको भी क्लासिफाइड किया है कि जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, डीएनए में प्रेजेंट है, और राइबोज शुगर जो है प्रेजेंट वो आरएनए में प्रेजेंट है. उसके बाद थर्ड वन इज द फॉस्फेट ग्रुप विच इज प्रेजेंट बोथ इन द डीएनए एज वेल एज आरएनए. उसके बाद देखिए हम नाइट्रोजन बेसिस, तो नाइट्रोजन बेसिस को भी हमने 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया है. ओके, प्यूरिन और pyrimidine. सो नाइट्रोजन बेसिस, नाइट्रोजन बेसिस को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. तो 2 कैटेगरीज कौन सी, पहली है ए प्यूरिन और बी है pyrimidine. ठीक है, तो अभी हम इसको एक एक करके डिस्कस करके प्यूरिन में क्या है उसके बारे में देखेंगे. हम प्यूरिन में भी हमने उसको 2 इसमें डिवाइड किया है, एडेनिन और गुआनिन. इनके स्ट्रक्चर देखेंगे हम. ये हम देख रहे हैं प्यूरिन के बारे में. ओके, प्यूरिन जिसमें एडेनिन और गुआनिन. अगर हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखें, अभी आप बोलो कि आप ये गैप्स की तो यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे एक एन रहेगा, यहाँ पे एक एन रहेगा, ये उसका स्ट्रक्चर है. ओके, यहाँ पे NH3 प्रेजेंट रहेगा. ठीक है, तो पहले हम ये निकालेंगे CH. ठीक है, अभी यहाँ मैं टाइप करता हूँ CH. यहाँ पे CH प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पे NH3 प्रेजेंट रहेगा. ठीक है, तो ये हुआ स्ट्रक्चर. ओके, तो ये हुआ एडेनिन. एडेनिन में जो भी आ रहा है इसमें, तो इसका नाम है 6 अमीनो प्यूरिन. ओके, जो कि प्यूरिन में आ रहा है. प्यूरिन में हमने देखा एडेनिन और गुआनिन. ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर, अभी इसको हम अगर इसका नॉमेनक्लेचर हम देखते हैं, नॉमेनक्लेचर किस तरीके से रहेगा. सो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे होगा 6. ओके, उसके बाद 7 अब यहाँ पे आएगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा 8 और ये हो गया 9. ओके, तो नॉमेनक्लेचर के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज हम किस इसको नंबरिंग दे रहे हैं. ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, 6 अमीनो प्यूरिन. गॉट इट, ये हो गया उसका नाम. ये हो गया एक स्ट्रक्चर एडेनिन के बारे में. ओके, उसी तरह से हम देखेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो कि गुआनिन के बारे में. गुआनिन का किस तरह के स्ट्रक्चर है हम उसके बारे में देखेंगे.
है, तो यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है हम बोल देंगे। यहाँ पे एक N प्रेजेंट है नाइट्रोजन, उसके बाद यहाँ पे N नाइट्रोजन के साथ होगा, सॉरी उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड करके यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, जिसका नहीं था डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक नाइट्रोजन होगा, यहाँ पे एक CH बॉन्ड होगा एंड यहाँ पे नाइट्रोजन। ओके, और NH2 यहाँ पे अटैच। ओके, तो ये गॉनिन। तो अगर हम इसके नॉमेनक्लेचर के बारे में देखें तो हम इसको इस तरीके से नंबरिंग देखिए, वो देखिए 1 यहाँ पे देंगे, 2 3 4, दिस वन इज 5, ओके दिस वन इज 6, उसके बाद यहाँ पे होगा 7, उसके बाद CH यहाँ पे होगा 8 और यहाँ पे होगा 9। ओके, तो ये हो गया इसके नॉमेनक्लेचर के हिसाब से। देखें तो हम देखें एडेनिन और गुआनिन दोनों में हम एंटी क्लॉकवाइज नॉमेनक्लेचर दे रहे हैं उनको, ठीक है, नंबरिंग कर रहे हैं। तो इसका नाम क्या होगा, देखो अभी इसका नाम होगा 6 ऑक्सी 2 अमीनो प्यूरिन, ठीक है, तो ये उसका नाम हो गया। तो ये दोनों स्ट्रक्चर है नाइट्रोजन बेसिस में, हम देख रहे हैं प्यूरिन और पिरिमिडिन में। तो प्यूरिन में जो दो है एडेनिन और गुआनिन, हमने उसका एक स्ट्रक्चर देखा, नॉमेनक्लेचर के हिसाब से अगर देखें तो हम उसका नंबरिंग कैसे करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये हो गया प्यूरिन के बारे में। अभी हम देखेंगे पिरिमिडिन के बारे में। ये है पिरिमिडिन, पिरिमिडिन हम देखेंगे तो क्या होगा उसमें, देखिए पिरिमिडिन में है 3, फर्स्ट वन इज साइटोसिन, सेकंड वन जो प्रेजेंट है वो है यूरेसिल, इनका भी हमें स्ट्रक्चर देखना है सभी का, एंड थर्ड वन इज थायमिन, ठीक है। तीनों का हम स्ट्रक्चर देखेंगे, इनका नॉमेनक्लेचर के हिसाब से कैसे हम उसको नंबरिंग दिए जाएंगे वो भी देखेंगे। ओके, ये 3 प्रेजेंट है, अभी तीनों का इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे पिरिमिडिन्स में। पहले देखेंगे साइटोसिन के बारे में। इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है, मैं सिंपल सा ये सीधा सीधा निकाल लेता हूँ। नाइट्रोजन जो इनके जो ये हो गए, नाइट्रोजन जहाँ पे फिक्स करना है तो मैं इसके आउटसाइड में लगा दूंगा। देखिए एक नाइट्रोजन यहाँ पे है, नाइट्रोजन के बारे में देखेंगे तो एक यहाँ प्रेजेंट होगा और यहाँ पे तो NH2 होगा, NH2, ठीक है। फिर यहाँ पे एक बॉन्ड होगा NH2, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा और यहाँ पे एक ऑक्सीजन बॉन्ड होगा जो कि डबल बॉन्ड से अटैच होगा लाइक दिस, ठीक है। ये हो गया साइटोसिन का स्ट्रक्चर। पहले हम स्ट्रक्चर निकालें, उसके बाद हम नॉमेनक्लेचर के बारे में देखेंगे किस तरीके से किया जाता है। तो ये हो गया साइटोसिन के बारे में। अभी हमें देखना है यूरेसिल के बारे में, इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे निकाल लेंगे डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, उसके बाद यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड, एक यहाँ पे हाइड्रोजन,
नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ओ एच एन। ओके, यहाँ पे प्रेजेंट है वो। तो ये हो गया यूरेसिल का स्ट्रक्चर। उसके बाद हम देखेंगे थायमिन का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। उसके बाद हम बॉन्ड्स के बारे में देखेंगे, चेन्स है, ऑक्सीजन। उसके बाद यहाँ पे होगा एक CH3 प्रेजेंट। उसके बाद यहाँ पे एक H होगा, एक यहाँ पे N, यहाँ पे O, तो ये हो गया स्ट्रक्चर थायमिन का। अगर अभी हम इसके अगर नॉमेनक्लेचर के हिसाब से बात करें, नॉमेनक्लेचर के हिसाब से अगर हमको नंबरिंग देना चाहे तो हम कैसे देंगे वो देखिए। कहाँ से देंगे? 1, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 4, 5 एंड 6। ठीक है, ये हो गया साइटोसिन के बारे में। नाउ यूरेसिल के बारे में अगर उसको नंबरिंग देना चाहे तो कैसे देंगे? सेम 1, 2, 3, 4, 5 एज वेल एज 6। ओके, उसके बाद थायमिन के बारे में सेम वही 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो आपने एक बात नोटिस की होगी यहाँ पे, आप इस स्ट्रक्चर को देखिए एडेनिन गुआनिन के, और जो पिरामिड्स में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट उसको देखिए। इनकी आप अगर पोजीशन देखेंगे जो नॉमेनक्लेचर देने की, यहाँ पे कौन सी है? एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे जो भी पोजीशन है नॉमेनक्लेचर देने की वो एंटी क्लॉकवाइज है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगी क्लॉकवाइज। तो ये इसमें एक डिफरेंस है, इसको आप नोट डाउन कर लेना। अगर हम यूरेसिल्स के बारे में देखेंगे, यूरेसिल्स आपने हम मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो डीएनए और आरएनए में क्या प्रेजेंट है। आरएनए में प्रेजेंट है यूरेसिल और डीएनए में प्रेजेंट थायमिन। तो साइटोसिन तो दोनों में प्रेजेंट है, ऑब्वियसली बात है। आरएनए में प्रेजेंट कौन सा है? यूरेसिल। इट इज प्रेजेंट इन आरएनए एज वेल एज द थायमिन प्रेजेंट ओनली इन डीएनए। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना यूरेसिल और थायमिन के बारे में। तो उसके बाद ये तो हो गया नाइट्रोजन बेसिस के बारे में। नाउ हमें इनके कुछ मेजर डिफरेंस देखने पड़ेंगे क्योंकि पेंटोस शुगर का है, ठीक, उसके बारे में देखेंगे। पेंटोस शुगर क्या है उसके बारे में देखेंगे। पेंटोस शुगर, ठीक है, अभी हम उसको डिफाइन करके पहले हम स्ट्रक्चर निकाल लें।
यहाँ पे प्रेजेंट है OH, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, OH, and here present HOH, C, 2। ओके, तो इसके भी हम नॉमेनक्लेचर की बात कर ले। अगर इसको हम नंबरिंग देना चाहें तो हम यहाँ से देंगे 1, 2, यहाँ पे देंगे 3, इस वाले इस पे 4, और यहाँ पे 5, 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 एंड 5 प्राइम। ओके, तो ये हो गया डीऑक्सीराइबोस शुगर, DNA, डीऑक्सीराइबोस शुगर। उसके बाद हम देख रहे हैं एक दूसरा स्ट्रक्चर, आपको ये डिफरेंस यहाँ पे दिख जाएगा कि इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस में। OH, H, यहाँ प्रेजेंट है OH। ओके, डिफरेंस देख लीजिए आप, यहाँ पे OH है, C, ठीक है। ये हो गया स्ट्रक्चर किसका, राइबोस शुगर यानी कि RNA का। अभी इसके नॉमेनक्लेचर की अगर हम बात करें, इसको हमें अगर नंबरिंग देना है तो 1 प्राइम, ठीक है, यहाँ पे 1 प्राइम लिख रहा हूँ मैं। जो ये OH वाला ग्रुप है यहाँ पे सेकंड, दिस वन इज थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम एंड 5 प्राइम। ठीक है, तो DNA और RNA यहाँ पे अगर आप इसके बारे में देखेंगे, डिफरेंस के बारे में देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, नेक्स्ट में से RNA, देखो डिफरेंस देख लो आप, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ओके, और यहाँ पे जो प्रेजेंट OH है, देखिए आपको डिफरेंस, इन दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ पे नहीं है, ऑक्सीजन लेस है ये वाला। ठीक है, वाई वी कॉल डीऑक्सी, डीऑक्सी का रीजन वही है कि वहाँ पे एक मेजर डिफरेंस यही है कि जो 2 नंबर पे ऑक्सीजन है वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीजन लेस है, हेंस वी कॉल्ड इज डीऑक्सी शुगर। ओके, ये क्लियर हो गया आप सबको।
पिंटू शुगर के बारे में। उसके बाद देखेंगे हम फॉस्फोरिक एसिड, जो फॉस्फेट ग्रुप है उसके बारे में। फॉस्फोरिक एसिड के बारे में, फॉस्फेट ग्रुप के बारे में देख लेंगे, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है उसके बारे में देख लेंगे हम। थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ओ, ये हो गया फॉस्फेट ग्रुप। सिंपल है, ठीक है। इसके बेसिस पे हमें आगे और भी फॉस्फेट ग्रुप अगर लगते हैं, अटैच होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनते हैं उसके बारे में भी देखना है हमें। डीएनए आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स है उसमें अगर फॉस्फेट ग्रुप अगर लगता है तो हम उसको कौन से नाम से पुकार सकते हैं, कौन से चेन्स वहाँ प्रेजेंट है, कौन से फॉस्फेट्स वहाँ पे प्रेजेंट है, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, जितने भी वहाँ पे अटैच होंगे उनको क्या नाम दिए जाएंगे उसके बारे में। ओके, तो न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनते हैं उसके बारे में देखेंगे, बनेंगे, क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं उसके बारे में देखना है अभी हमें। ठीक है, इसको ओ एच, एच, यहाँ पे भी एच, एच, यहाँ पे होगा एच। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन बेस का इंटरेक्शन होगा। तो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ। एच होगा, इस तरीके से। उसके साथ यहाँ पे और एक ग्रुप अटैच है, ठीक है। ये है एडेनिन, NH2 अटैच है यहाँ पे, N, N,
है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर। अभी ये जो स्ट्रक्चर है ये है एडेनिन। ठीक है, ये है एडेनिन। एडेनिन का स्ट्रक्चर, और ये जो आपको बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पे जिससे सारा कुछ अटैच है, दिस वन, इसको कहते हैं ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। दिस वन इज द ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। ठीक है, तो ये कुछ इंटरैक्शन इस तरीके से था। अभी ये न्यूक्लियोसाइड जो है सिंपल सा जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड शुगर नाइट्रोजनस बेस वाले हैं। अगर हम इसमें कुछ फॉस्फेट को ऐड किया जाए, फॉस्फेट ग्रुप को अगर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया जाए या फिर ऐड कर दिए गए, तो इनके नाम किस तरीके से क्या हम उसको देखेंगे। तो अभी ये जो हाईलाइट करने वाला पोर्शन है, इतना पोर्शन मैं नीचे की ओर निकाल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक है, अब इसको इसके सामने कंसिडर करना, इसके सामने मतलब यहाँ से आगे। ठीक है, तो ये मैं नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। ओके, यही पोर्शन है जो यहाँ पे मैंने राइट डाउन किया है। ठीक है, तो जो फॉस्फेट ग्रुप्स है, जो कि चेन्स है, वो कहाँ पे लगेगी अगर यहाँ पे हम एक एक ऐड किए जाए। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप मतलब कौन सा, ये वाला स्ट्रक्चर जो हमने अभी देखा, फॉस्फेटिक एसिड फॉस्फेट ग्रुप वाला। ओके, ये अगर स्ट्रक्चर हम यहाँ पे ऐड कर रहे तो हम उसको किस नंबरिंग से या फिर कौन से नाम से उसको पुकारेंगे, उसके बारे में देखना है अभी हमें। ओके, तो ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं अभी। ठीक है, जो फॉस्फेट ग्रुप है उसको मैं ब्लैक कलर में डिनोट कर रहा हूँ। ये क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है जो कि अटैच हो रहा है। यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, ओ, एंड यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे अटैच हो गया। अभी अगर यहाँ पे सिंगल फॉस्फेट ग्रुप अटैच है तो हम उसको कहेंगे एडिनोसाइलिन मोनोफॉस्फेट। आपको पता है कि अगर एक ही ग्रुप अटैच हो रहा है तो एक को हम सिंगल कहते हैं मोनोफॉस्फेट। तो यहाँ पे क्या है, एक मोनो है, मोनो मतलब सिंगल, फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे अटैच है किसको, एडिनोसाइलिन को। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे एडिनोसाइलिन को, एडिनोसाइलिन मोनोफॉस्फेट। एक अगर फॉस्फेट ग्रुप अटैच है तो अगर क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं सेकंड फॉस्फेट ग्रुप अटैच करूँ, अभी सेकंड फॉस्फेट ग्रुप के लिए मैं दूसरा कलर का यूज कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। ठीक है, वो भी थोड़ा ब्लैक ही दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक और फॉस्फेट ग्रुप को मैं अटैच कर रहा हूँ, सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, ये ओ है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये भी ओ है। ठीक है, ये और एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे अटैच हो गया। अभी दो है तो हम इसको ये डाई फॉस्फेट, लेकिन कौन सा, एडिनोसाइनिन डाई फॉस्फेट ग्रुप दो है। उसी तरह से अगर और यहाँ पे मैं एक अटैच कर दूं, लास्ट वन, ठीक है, थर्ड वन, यहाँ पे भी मैं सेम फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर दूं। ठीक है, अभी मैं इसका स्ट्रक्चर में निकाल रहा हूँ। ठीक है, तीन फॉस्फेट ग्रुप अगर यहाँ पे हम अटैच करते जा रहे हैं तो उसका नाम होगा एडिनोसाइनिन ट्राइफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट एंड ट्राइफॉस्फेट, ऐसे तीन
नाम से हम उसको डिनोट करेंगे। ठीक है, AMP, ADP, ATP, इसके पहले डी रहेगा। ठीक है, तो हम इसको किस नाम से डिनोट करते जाएंगे? अगर सिंगल रहा तो पहले तो इसका नाम देख लेंगे हम, इसका नाम क्या है। जो ये पूरा है, पूरा जो स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक है, यहाँ से जो पूरा है, पूरा मतलब ये भी स्ट्रक्चर इसमें आ गया। मैंने पहले बोला कि यहाँ पे जगह नहीं है, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे नीचे नोट डाउन किया है। तो ये जो पूरा 3-4 ग्रुप है, 3 फॉस्फेट ग्रुप, ओके, तो ये आपको यहाँ पे ऐड करने। अगर इसके बारे में हम देखें कि इसका नाम क्या है, तो इसका नाम होगा सिंपल सा न्यूक्लियोसाइड। शुगर प्लस, नाम नहीं, इसको हम मतलब इसमें क्या क्या प्रेजेंट उसके बारे में देखें। नाइट्रोजन बेस, ठीक है, इतने प्रेजेंट्स है। अगर वहाँ पे कुछ फॉस्फेट ग्रुप्स का एडिशन हो रहा है, फॉस्फेट ग्रुप वहाँ पे आ रहे हैं, तो हम उसको क्या नाम देंगे? एडिनोसाइन मोनो फॉस्फेट। ओके, दो फॉस्फेट ग्रुप अगर अटैच है वहाँ पे, तो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। और एक अटैच हो गया, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इस नाम से हम उसको डिनोट किए जाएंगे। इसको ही कहेंगे क्या? DAMP। उसके बाद DATP, DATP। ठीक है, इस नाम से उनको डिनोट किया गया है। DNA के बारे में और ये सारे जो भी चीज़ें हो रही है, न्यूक्लियोटाइड्स जो भी है, ये वो कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे शुरू है? ये सब DNA में, नॉट इन RNA। ठीक है, DNA, DAMP, DADP एंड DATP। तो यहाँ पे अगर चेन्स के बारे में, जो फॉस्फेट चेन्स दिख रहे हैं आपको, अल्फा बीटा गैमा, ये जो पहली है इसको हम डिनोट करेंगे अल्फा, ये है वो बीटा, और जो लास्ट फॉस्फेट ग्रुप था वो कौन सा था? गैमा। ओके, तो ये सारे फॉस्फेट ग्रुप्स है यहाँ पे, जो कि अटैच होने के बाद, जो कि पहले कैसे थे, न्यूक्लियोसाइड शुगर थी और नाइट्रोजन बेसिस थे, उसके बाद वहाँ पे कुछ फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुए। तो फॉस्फेट ग्रुप जैसे ऐड होते यहाँ पे उनका नाम चेंज हो गया। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं एडिनोसाइन है, यहाँ पे हमने एडिनिन को ऐड किया था, इसलिए यहाँ पे हम गुआनिन भी अटैच कर सकते हैं, साइटोसिन भी, थाइमिन भी। अगर इनमें से मैं किसी को भी यहाँ पे रख दूँ, तो यहाँ पे इनके नाम चेंज हो जाएंगे। ओके, तो ये बात इसमें आप याद रखना ठीक से। ये तो हो गया DNA के बारे में। अभी हम देख लेंगे RNA में क्या प्रेजेंट है, RNA किस तरीके से हो रहा है, RNA जो न्यूक्लियोटाइड्स है उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनके बारे में देख लेंगे। तो ये सब किस में प्रेजेंट है? DNA में। दिस इज वी सी इन DNA। अब ये लिख रहे हैं हम RNA। तो फटाफट से मैं इसका स्ट्रक्चर निकाल लेता हूँ।
यहाँ पे H, OH, यहाँ पे OH, ठीक है। ये अभी यहाँ पे OH की जगह पे यहाँ पे पूरे इसकी जगह पे मैं एक कोई ग्रुप ऐड कर देता हूँ, जैसे कि एडेनिन हो गया, ठीक है। इसको हमने एडेनिन ऐड कर दिया इस पे, स्क्वायर किया एडेनिन को, इसको मैं अलग कलर से डिनोट करता हूँ, ब्लैक, ठीक है। मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, आप यहाँ पे थायमिन भी ऐड कर सकते हो, गोनिन भी ऐड कर सकते हो, जो चाहे आप वहाँ पे इस पे ऐड कर सकते हो। देखो अगर यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया गया, एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे ऐड किया, अभी यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेंगे हम, ठीक है। ये हो गया एक फॉस्फेट ग्रुप, तो इसको हम नाम देंगे AMP। नाउ व्हाट इज AMP? एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। अगर एक ग्रुप है तो उसके साथ में और एक ग्रुप अगर अटैच कर दूं, तो यहाँ पे और एक फॉस्फेट ग्रुप अगर अटैच कर दूं, तो ये एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे अटैच हो गया। और तो अभी मैं इसको क्या कहूँगा? ADP, ठीक है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। अगर क्या होगा, मैं इसके साथ और एक अटैच कर दूं, तो सेम है जो हमने ऊपर देखा था, बस यहाँ पे DNA और RNA में क्या डिफरेंस है वो देख लो। ठीक है, ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे ऐड हो गया। मैंने पहले कहा था अगर सिंगल रहा, एक फॉस्फेट ग्रुप अगर अटैच है इसमें, तो उसको हम बोलेंगे AMP, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। दो फॉस्फेट ग्रुप अगर अटैच होते तो ADP, एडिनोसाइन डाई फॉस्फेट। और एक अगर अटैच हो रहा है तो ATP, एडिनोसाइन, एडिनोसाइन तो कॉमन है, ट्राई PHOHAT फॉस्फेट। तो आपको बस आपको इतना याद रखना है कितने फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंस देख लो, यहाँ पे हम कहीं पे भी डी स्टार्टिंग में नहीं लगा रहे, यहाँ पे हमने लिखा है DAMP, DADP, DATP। अभी वो डी क्या है वो आपको पता है, ये हम सब देख रहे हैं DNA के बारे में, ये सब हम देख रहे हैं RNA के बारे में। RNA के बारे में मतलब RNA में जो भी न्यूक्लियोटाइड स्थित है उसके बारे में। सो दिस इज इन RNA एंड दिस इज इन DNA, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स है तो कमेंट्स में आप बता सकते हो, ठीक है।